मेरे विश्वास को इतना ठेस पहुंचाया गया है कि अब मैं इस इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। ये जो कुछ भी कर रहा है हमारे अंश को हमसे दूर करने के लिए कर रहा है। ये मुझसे मेरे अंश को छीनना चाहता है। आरती, अगर मेरी तुमसे दुश्मनी होती तो बहुत पहले ही मैं तुमसे बदला ले लेता। ललितपुर में सड़क के किनारे तुम बेहोश पड़ी हुई थी आरती, और अंश लोगों से मदद की भीख मांग रहा था। उस वक्त मैं ही उठाकर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था, अंश का ध्यान रखा, उसे संभाला। अगर मेरे मन में पाप होता ना आरती, तो उसी वक्त तुम्हें वहीं छोड़कर अंश को लेकर मैं भाग गया होता। मैंने ही तुम्हारे और यश के बीच में गलतफहमी दूर करके तुम दोनों की सुलह करवाई। मेरे मन में कोई पाप नहीं आरती। मैं वक्त की ठोकर खाकर संभल गया, सुधर गया हूं, मैं बदल गया हूं आरती, मेरा विश्वास करो। योर ऑनर, ललितपुर के जिस हॉस्पिटल में आरती जी का इलाज हुआ, ये उस हॉस्पिटल के पेपर हैं और उसके बिल्स। ये इलाज इतना महंगा था योर ऑनर कि मिस्टर प्रशांत दुबे को अपनी कार तक बेचनी पड़ गई थी। ये बात को घुमा रहे हैं जज साहब, पूरी अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ये सारा ढोंग रचा है प्रशांत ने हमें गुमराह करने के लिए। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ढोंग? ये सब ढोंग है? तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो पेपर्स हैं, ये हॉस्पिटल के बिल से, ये सब झूठे हैं? मिस्टर प्रशांत दुबे ने आपका इलाज ललितपुर में नहीं करवाया था? बताइए, उन्होंने आपके बच्चे की देखरेख की थी या नहीं? लेकिन ये सब लेकिन कुछ नहीं। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मिस्टर प्रशांत दुबे ने आपका इलाज करवाया था या नहीं? हाँ या ना? हाँ। योर ऑनर, यश और आरती में उस दिन कुछ अनबन हो गई थी किसी बात को लेकर, तो यश ने अपनी पत्नी को और उसके बेटे को घर से निकाल दिया। नहीं जज साहब, यश जी ने मुझे घर से निकाला नहीं था। मैं अपनी मर्जी से अंश को लेकर घर से निकली थी। आप अपनी मर्जी से निकले थे? जी हाँ। जरा जोर से कहिए ताकि जज साहब को सुनाई दे। जी हाँ, मैंने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल ने न सिर्फ आरती जी की जान बचाई, बल्कि उसने यश और आरती जी को मिलाने के लिए भी बहुत कोशिश की और उनके बच्चे की देखरेख भी की। मैं यश जी से उम्मीद करता हूं कि वो इस बात से इनकार नहीं करेंगे। जी हाँ, ये सच है कि प्रशांत ने ही हमें मिलवाया था। थैंक यू योर ऑनर। यहां मैं एक बात का और खुलासा करना चाहता हूं। सिंधिया परिवार ने आरती और उसके बेटे अंश को अपना तो जरूर लिया था, लेकिन उनके साथ उनका व्यवहार एकदम अच्छा नहीं था। यहां तक कि अंश को उन्होंने एक स्टोर रूम में भी बंद कर दिया था, जिससे इस बच्चे को बहुत चोट आई थी। नहीं जज साहब, अंश ने गलती की थी इसलिए उसको सजा दी गई थी। आरती जी, क्या गायत्री जी ने अंश को स्टोर रूम में बंद किया था या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ। जज साहब, अगर बच्चे गलती करते तो हम सभी उनको सजा देते। माँ ने भी इसीलिए अंश को सजा दी थी। अगर अंश की जगह पायल और पलक होते तब भी माँ ऐसे ही करती। मिस्टर यश, काबू में रखिए अपने आप को, वरना मुझे मजबूरन आपको कोर्ट से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। यस, आई एग्री। मैं मानता हूं कि गायत्री जी ने अंश की गलती पर उसे सजा दी। अगर अंश मेरे घर में होता तो मां बाबू जी भी उसे सजा देते। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे होते हुए अंश के साथ वो जबरदस्ती कभी नहीं होती जो यश के घर में हुई है। कैसी जबरदस्ती? उस बेचारे अंश का उसकी मर्जी के खिलाफ, इनफैक्ट बिना उसे बताए, उसका स्कूल चेंज करवा दिया गया। और जज साहब, इस बात का उस
छोटे से बच्चे पर इतना गहरा असर पड़ा कि जज साहब वो बच्चा स्कूल से भाग गया और कुछ गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया। जज साहब, अंश को बुरा जरूर लगा था, लेकिन ऐसा हुआ था या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हुआ था। अंश को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था, लेकिन उनको उन गुंडों से बचाने वाले भी यश जी थे। यश जी ने अपनी जान पर खेलकर अंश की जान बचाई, और इस बात से प्रशांत भी मना नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल जज साहब, आई एग्री। अंश के लिए यश के प्यार पर मुझे जरा भी डाउट नहीं है। ये एक बहुत अच्छे पिता हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं अंश को। लेकिन जज साहब, एक कड़वा सच ये भी है कि बच्चे को पालने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता है। जब तक कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो, कोई बच्चों को कैसे पालेगा? और जहां तक कि मुझे खबर है आरती, आपके नए पति मिस्टर यश सिंधिया को उनके पिताजी ने घर से, जायदाद से बेदखल कर दिया है। थैंक यू आरती जी, अब आप जाके बैठ सकती हैं। योर ऑनर, अब मैं यश के पिता सूरज प्रताप सिंधिया को बुलाना चाहता हूं। मैं सूरज प्रताप सिंधिया प्रशांत की कही बात की पुष्टि करता हूं। मैंने अपने बेटे यश से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, और उसका कारण है ये औरत। माफ कीजिएगा जज साहब, मैं बीच में बोल रहा हूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर यश, काबू में रखिए अपने आप को। आप बैठ सकते हैं। यश, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। देखो, घुटनों पर आ गया हूं मैं। मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। ऐसी अकेली तन्हा जिंदगी में कैसे काटूंगा? प्लीज मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। आती, प्लीज समझाओ ना यश को, मुझे मेरा बेटा वापस दे दे। तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, पति, बच्चे, घर, परिवार, सब कुछ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्लीज मेरा बेटा मुझे वापस दे दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जज साहब, यश के पास सब कुछ है जज साहब। दो बेटियां उसकी, और फिर आरती भी उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। मुझे सिर्फ मेरा बेटा अंश चाहिए बस। मैं अंश का बहुत ध्यान रखूंगा जज साहब, और मैंने कसम खाई है, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। मैं अपने बेटे अंश को माँ बाप, दादा दादी सबका प्यार दूंगा। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। मुझे मेरा अंश वापस चाहिए, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए जज साहब। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और अपना निर्णय सुनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि अंश क्या चाहता है, उसकी खुशी किस में है, वो किसके साथ रहना चाहता है। ये सही है कि
सिंधिया परिवार में रहने का उसको मौका मिला है 8-9 महीने का मौका, और प्रशांत दुबे को यह मौका बिल्कुल नहीं मिला है। तो मैं चाहूंगा कि अंश एक रात मिस्टर प्रशांत दुबे के घर पर बिताए, ताकि वो तय कर सके कि उसे किसके साथ रहने में ज्यादा खुशी मिलेगी। फिर कल ये कोर्ट अपने जूरी मेंबर्स की सलाह से और अंश की राय जानने के बाद इस केस में अपना अंतिम निर्णय सुनाएगी।